जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो इशू है ना उसको रिजॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो आज हम 0 से लेकर 10 तक इन नंबर की जो कन्फ्यूजन है या जो डिफ़िकल्टी है ना उसको ख़त्म करेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा नंबर जो है 0 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। तो आज हमने इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 0 से। आपने एक बात याद रखनी कि कोई भी नंबर जो है ना उसको हम 0 से डिवाइड नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 15 है, इसको हम 0 से डिवाइड करवाते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड आएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करवाएंगे तो उसका जो है हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड आएगा। ये पहला रूल है। हमने 0 के लिए जो बात की है वो पहले रूल पे हमने बात की है कि कोई भी नंबर जो है उसको हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड नहीं होता, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जो होता है ये एक ऐसा नंबर है। नंबर 2 पे यहाँ पे पहले हमने 0 को चेक किया, अब हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो नंबर जो 1 है ये हमारे पास तमाम नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। जो भी नंबर है सिर्फ इसका टेबल वहाँ, फॉर एग्जांपल हमने 15 को 1 पे डिवाइड करना, तो आपको पता 15 को अंदर रखे 1 का टेबल 15 टाइम पढ़ें तो वो 15 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो है वो 1 पे पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास होल नंबर हैं वो सारे 1 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 1 पे किसी को चेक करना तो 1 का टेबल उतनी बार पढ़ना जितनी टाइम में आपने नंबर लेके जाना, तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 को हमने चेक करना है कि कौन से जो नंबर हैं वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं हम, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास। अब नंबर हमारे पास जो है, अब हमने चेक करना है कि कौन से नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए आपने ये सिर्फ चेक करना है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 ये किसी भी नंबर के एंड के ऊपर आ रहे हैं तो वो नंबर हमेशा 2 पे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लिखता हूँ 4, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 9, 3, 4, 0, 2। अब इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो इतना बड़ा नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। कोई भी नंबर जो है उसके एंड के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, या वंस की जगह पे, ये जो वंस है 1 टाइम्स हम करते हैं, वंस की जगह पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो वो नंबर 2 पे हमेशा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने इसको चेक करना तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4, 3, 4, 4, 5, 8, 9, 3, 4, 0, 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसके अलावा अगर इन पांचों नंबर्स के अलावा कोई और नंबर किसी नंबर के एंड के ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर लिखता हूँ 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 3, यहाँ पे एंड पे 4, 5 और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं, वंस की जगह पे 1 आ गया, 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा कोई नंबर यहाँ पे आ गया, तो अब आप देखेंगे कि ये नंबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप करेंगे तो ये देखें ये पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, ये 2.2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ये वाला जो नंबर है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनके एंड के ऊपर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए तो वो जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, वो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे नंबर जिनके एंड के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया, तो ऐसे नंबर जिनके एंड के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो वो हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, कौन से नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। कोई भी नंबर है ऐसा नंबर जिसको आपने चेक करना है कि वो 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 5, 3, 5, 351, 351, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमने चेक करना है क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो उसका रूल क्या है कि पहले नंबर पे आप इन तीनों नंबरों को ना तोड़ दें, 3, 5, 1 इनको सेपरेट सेपरेट लिख लें, फिर इनके दरमियान प्लस लगाएं। अब इनको ऐड करके आंसर निकालें, 5, 3, 8, 8 और प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। जो इनको सम करके आंसर आया ना ये 9, ये जो आंसर आया हमारे पास 9,
जी, इनको सम करने के बाद जो आंसर 9 है ना, इसको आपने चेक करना है। अब क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? 3 3 जार 9, तो इसने ये 9 जो है 3 पे पूरा डिवाइड हो गया। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ, आपने उसको चेक करना है क्या वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपने सिंपली क्या करना है, उस नंबर को तोड़ना है, सेपरेट करना है। हमने इसको सेपरेट किया, फिर उनके दरमियान आपने प्लस लगानी, उसको प्लस किया, प्लस करके जो आंसर आया उसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाता है ये वाला आंसर, तो इसका मतलब ये जो ऊपर नंबर था ये भी 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, तो ये रूल था हमारे पास 3 को चेक करने के लिए। 3 को चेक करने के लिए हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके इनकी। जी, ये हमने एक नंबर लिखा, हमने इसको चेक करना है कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसको चेक करने के लिए हमने रूल क्या लिखा है, इनको सारों को सेपरेट कर लें। 2 5 3 6 3 6 3 6 एंड 2, इनके दरमियान प्लस लगा लें। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में 6 करेंगे तो 16, ये 19 हो जाएगा। 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30, 30 में 6 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 36, ये 36। अब ये जो 36 आया है इसको अंदर रखें और चेक करें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 जार 3, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 3 2 जार 6, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर आया था इनको सम करने के बाद ये जो आंसर आया है, ये आंसर जवाब इसका नहीं है, हमने इनको ऐड किया है और इसका आंसर 36 आया। फिर 36 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया, तो 3 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है इसका जो सम है वो 3 पे डिवाइड हो गया। अगर ये नंबर हमने इसको तोड़ा, उसका आंसर निकाला, उसको 3 पे डिवाइड किया, तो अगर ये वाला जो आंसर 3 पे डिवाइड हो गया है इसको जमा करने के बाद, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिया है 2 5 3 6 3 6 3 6 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको करेंगे तो ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ना होगा ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। जी, ये हमने एग्जांपल ही, इसको चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है तो नहीं हो सकता। ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा चेक करना, तो हम अपने रूल की तरफ चलते हैं। इनको लहदा करें, अब इनके दरमियान प्लस लगा दें। ठीक है, ऐड करें। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 में 9 लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 में करेंगे 18 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 27, 27 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 33, 36 में ऐड करेंगे 33। ठीक है, और 32, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 40 बनेगा। तो इसको हमने सम किया, इसका आंसर क्या है 40। अब चेक करते हैं क्या 40 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 जार 3, 3 में 4 के बाकी 1, ये 10। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये उससे आगे चला जाएगा, तो 3 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी जो नंबर है ना 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आपकी आसानी के लिए हम इसको चेक करवा देते हैं। देखिए 2 5 6 6 9 8 9 1 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए इसका आंसर जो है किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। तो इसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। ठीक है, इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और इसको 3 ने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। हमने आसान तरीके के तौर पे कैसे चेक करना है, इस नंबर को तोड़ना है, दरमियान में प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो अब ये वाला भी ऊपर वाला भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको सम करने के बाद जो आंसर है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी 3 पे डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जी, नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि कौन से जो नंबर हैं जिनको 4 डिवाइड कर सकता है। तो 4 किन नंबर को डिवाइड कर सकता है, वी विल सी लास्ट 2 डिजिट। If they can divisible by 4, then that number also divisible by 4। चेक करते हैं। हमने सिर्फ क्या चेक करना है, कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 5 8 9 9 7 7 9 3 2। हमने ये इतना बड़ा नंबर दिया, हमने इसको चेक करना है क्या ये 4 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो वंस और टेंस, वंस और
टेंस की जगह पे जो दो नंबर पड़े हैं सिर्फ इनको चेक करना है। अगर ये आखिरी दो डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 32 है, 4 का टेबल पढ़ें 32 आ जाएगा, 4 8 आर 32, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये हमारे पास 4 पे डिवाइड हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको लिख दिया है 1258997793 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर ले लें जिसके आखिरी दो डिजिट जो है वो 4 पे डिवाइड ना हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 12553989994 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं आखिरी दो डिजिट जो हैं, हमने इसको पूरे को चेक करना है क्या ये 4 पे डिवाइड होता है नहीं है, तो हम सिर्फ आखिरी दो डिजिट को चेक करेंगे। 94 ले लेंगे, 4 2 आर 8, 9 में से 8 के बाकी 1, नीचे 4 आ जाएगा। क्या 4 का टेबल पढ़ के 14 ला सकते हैं? हम नहीं, 12 तक जा सकते हैं, 12 से आगे जाएंगे तो ये 4 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब ये वाला भी जो पूरा नंबर है ना ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। ये था हमारे पास 125538494 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए यहाँ पे एंड पे इसके अंदर क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो इसने 4 को पूरा पूरा 4 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा 4 पे डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा पूरा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को कैसे चेक करते हैं किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? आपने सिर्फ आखिरी दो पॉइंट चेक करने हैं। आखिरी दो पॉइंट हमने सिर्फ चेक करने हैं। 1s और 10s की जगह पे जो दो डिजिट पड़े हैं उनको चेक करना है। अगर वो डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर आखिरी दो डिजिट जो है उस नंबर के 1s और 10s पे जो दो डिजिट पड़े हुए हैं अगर वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे तो वो पूरा नंबर जो 4 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। अब हमने चेक करना है कि कौन से नंबर जो हैं जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने सिर्फ क्या देखना है, वी विल सी 0 and 5 एट लास्ट। हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने 0 देखना है और 5 देखना है लास्ट डिजिट के ऊपर। अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक हमें किसी भी नंबर के एंड के ऊपर मिल जाएगा तो वो नंबर हमेशा 5 पे डिवाइड होगा। और इसके अलावा अगर 0 और 5 के अलावा कोई नंबर एंड पे आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 3 8 9 4 4 5 5 ले लेते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। इस पूरे को चेक करना मुश्किल है, हम आंसर की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये 5 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये हम जिंदगी आसान कर रहे हैं। तो इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है 0, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और नंबर ले लें, यहाँ पे 0 ले लें तो ये भी 5 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है 0। तो किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो 5 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा तो आपने सिंपल क्या चेक करना है कि उसकी जो 1s वाली जगह है उसके ऊपर 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो तो वो हमेशा 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इसकी एग्जाम्पल के तौर पर इसको चेक भी कर सकते हैं हम। 4 3 8 9 4 4 5 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम 0 और 5 के अलावा कोई नंबर यहाँ पे ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 4 4 8 9 3 2 1 5 4 3। इसको चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, 5 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए ये नहीं होगा, लेते हैं जी 4 4 8 9 3 2 1 5 4 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें इसका आंसर जो हमारे पास किस में है, पॉइंट में है। तो ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि उसके रिमाइंडर के तौर पे नीचे जो है वो 0 आना चाहिए। तो 5 पे वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके एंड के ऊपर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 की तरफ जी। 6 पे कौन कौन से नंबर जो है, 6 किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है? तो 6 उन नंबर को डिवाइड कर सकता है जो 2 पे भी डिवाइड होते हों और 3 पे भी होते हो। हमने पहले चेक किया था द नंबर्स which are divisible by 2 and 3 both. The numbers which are divisible by 2 and 3 then they are divisible by 6। जो कोई भी नंबर है या एक नंबर है या दो हैं, जितने भी नंबर हैं वो 6 पे उस वक्त डिवाइड हो सकते हैं जब वो किस किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे भी और
थ्री पे भी होगा, उन दोनों पे डिवाइड होना उनका ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो एक नंबर जो है वो टू पे डिवाइड हो रहा है और थ्री पे नहीं हो रहा, या एक नंबर थ्री पे हो रहा है और टू पे नहीं हो रहा, तो आप अगर ये कहें कि वो क्या सिक्स पे डिवाइड हो रहा है, तो वो नहीं डिवाइड हो सकता। ठीक है, तो उसको चेक करने का हम आसान तरीका लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर, पहले हम वो नंबर ले लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करता है। यहाँ पे ले लेते हैं 36। क्या 36 जो है वो टू को डिवाइड करता है? हाँ जी करता है, क्योंकि टू पे चेक करने का क्या तरीका था कि उसके एंड के ऊपर 0 2 4 6 8 आ रहा उस नंबर के, तो यहाँ पे वंस की जगह पे 6 आ रहा है, तो ये टू पे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करते हैं क्या 36 जो है थ्री पे डिवाइड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। इन दोनों को तोड़ें, क्या बनेगा? 3 और 6 बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 9। 9 थ्री पे डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, तो इसका मतलब 36 भी थ्री पे डिवाइड हो जाएगा। तो 36 टू पे भी हो गया और 36 थ्री पे भी हो गया, तो इसका मतलब 36 जो है वो हमारे पास 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक पे होगा दूसरे पे नहीं होगा। 15 लेते हैं यहाँ पे, या 14 ले लेते हैं। 14 को चेक करते हैं, 14 टू पे डिवाइड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, क्योंकि इसकी वन पोजीशन पे 4 आ रहा है। 0 2 4 6 8 किसी नंबर के एंड के ऊपर आ रहा है, तो वो टू पे डिवाइड हो जाता है। अब चेक करते हैं क्या 14 जो है वो थ्री पे डिवाइड होता है? नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो वो 5 बनेगा। 5 थ्री पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 14 भी थ्री पे डिवाइड नहीं होगा। आसान सा था। ठीक है, तो ये थ्री पे डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या जो 14 है वो 6 पे डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 14 ने 6 पे डिवाइड होना था तो उसने 2 पे भी होना है और 3 पे भी होना है। ये 2 पे तो हो रहा है लेकिन 3 पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 6 पे नहीं होगा। इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं 15। क्या 15 2 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंड के ऊपर 5 आ रहा है। इसने 2 पे उस वक्त डिवाइड होना था जब इसके एंड के ऊपर 0 2 4 6 8 आ रहा था। यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या 15 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है? हाँ जी, 3 5 और 15 होता है, तो ये इजीली चेक किया जा सकता है। तो अब चेक करते हैं क्या 15 जो है वो हमारे पास 6 पे डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो 2 पे नहीं हो रहा। कोई भी नंबर 6 पे उस वक्त डिवाइड होगा जब वो दोनों पे हो रहा हो, 2 पे भी डिवाइड हो रहा हो और 3 पे भी डिवाइड हो रहा हो। तो इसका तरीकाकार आपने देख लिया। इसी तरह आप बड़ा नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं कि वो 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट में, बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 5 6 9 9 8 डिवाइडेड बाय 6। हमने इसको चेक करना है क्या ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले इसको चेक करना है क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। 2 5 6 9 9 8 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये 2 पे चेक हो रहा है? हम सिर्फ आंसर निकालने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा पूरा। तो इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है 8, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक करना है क्या ये 3 पे डिवाइड होता है नहीं होता। तो 3 पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को तोड़ेंगे। 2 5 6 9 9 8 2 5 6 9 9 8 इनको ऐड कर लें। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6 5 प्लस 2 करेंगे 7। 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 6 आर 12 और 13 हो जाएंगे। 13 में 7 ऐड करेंगे, 13 में 9 ऐड करेंगे। 13 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 बन जाएगा। 22 में 9 ऐड करेंगे तो 21 बन जाएगा। और 21 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, तो इसका आंसर हमारे पास 39 बन जाएगा। ठीक है, आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 39 बनेगा। क्या 39 3 पे डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 39 लिखेंगे, 3 1 जार 3, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, 3 3 जार 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर था हमने इसको तोड़ा, इसको ऐड किया, वो 39 आया और 39 जो वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 2 5 6 9 9 8 इज डिविजिबल बाय 3। ये इसका सामना हमने किया वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो क्या अब 6 जो है ये नंबर जो है 6 पे डिवाइड हो रहा है? हाँ जी, इस नंबर को हमने चेक किया ये 2 पे भी डिवाइड हो गया, इस नंबर को हमने चेक किया वो 3 पे भी डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इस नंबर को हमने चेक किया तो ये 6 पे भी डिवाइड होगा। हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें 2 5 6 9 9 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल था किसी भी नंबर को चेक करने के लिए, क्या वो 6 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। जी, अब हमने चेक करना है कि कौन से नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 7 के नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब हमने ये चेक करना है, तो उसका ये थोड़ा मतलब
बाद में किताबों में नहीं दिया हुआ, बस कुछ बेसिक दिए होते हैं, ये नहीं दिया हुआ। इसको हम चेक करते हैं कि कैसे किसी नंबर को चेक करना है कि 7 पे वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया 203। हमने चेक करना है कि क्या ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसको करने का रूल ये है कि सबसे पहले जो वंस पे पड़ा हुआ है ना नंबर, आपने उसको उठा लेना है। ये यहाँ पे 3 था, ये मैंने उठा लिया। उसके बाद आपने ये जो 1 पोजीशन पे नंबर पड़ा हुआ है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना हमेशा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। 1 पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है उसको आपने लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आया है, इसको जो बाकी नंबर रह गए हैं, पहला नंबर छोड़ के जो बाकी नंबर रह गए उसमें से आपने इसको माइनस करवाना है। तो ये 20 माइनस 6 करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। अब ये वाला जो अगर नंबर है, अगर ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 4557। हमने इसको चेक करना है क्या ये 7 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने सिंपली क्या लेना है, इसका लास्ट डिजिट लेना है। लास्ट डिजिट क्या है, जो वंस पे पड़ा है वो 7 है। अब रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट 7 एंड पे पड़ा था उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये रूल नंबर 1 है। 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो 1 पोजीशन पे पड़ा था इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो बाकी नंबर रह गया जितना भी है उसमें से इस नंबर को माइनस कर देना। ये आ जाएगा 45 57 माइनस 40। अब इसको इसमें से निकालें तो बाकी हमारे पास क्या रहे, सॉरी यहाँ पे 7 हमने छोड़ देना था, गलती होगी। ठीक है, 455 में से हमने 14 को निकालना है। दोबारा बात कर लेते हैं, जो 1 पे पड़ा है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये 14 आ जाएगा। 14 जब आ जाएगा तो ये 1 वाला नंबर छोड़ के जो बाकी नंबर रहेगा ना 455, इसको आपने लिखना है। और ये जो आंसर आया था ये वाला, इसको इसमें से माइनस करवाना है। तो 455 में से जब आप 14 को माइनस करवाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 441 रह जाएगा। लेकिन ये अभी भी नंबर बड़ा है, ये क्या है, अभी भी नंबर बड़ा है। इसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर आपने यही तरीका दोबारा प्रोसेस कराना है। अब दोबारा यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 1 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। 1 को छोड़ के जो बाकी डिजिट रह गए ना उसको उसमें से इसको माइनस करवाएं। तो ये 44 में से 2 को माइनस करें तो बाकी क्या रह जाएगा 42। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, 42 7 6 आर 42। तो इसका मतलब ये है कि 42 जो है वो 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये वाला भी नंबर जो है पूरा पूरा 7 पे डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए जी 4557 डिवाइडेड बाय 7। तो ये देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 बार करना पड़ा। जितना बड़ा नंबर अगर आपने इसको सॉल्व किया, बड़ा नंबर है, आप दोबारा फिर वही तरीका पर रिपीट करेंगे ताकि हमें पता चल सके, हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। एक और एग्जाम्पल करते हैं जी। एक इसको क्या करना है, आपने सिंपली चेक ये नंबर लिख लेना दोबारा, जो 1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है उसका क्या कर लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, ये 18 आ जाएगा। अब 1 पोजीशन पे जो 9 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको साइड पे रख लेना। जो बाकी नंबर रह गए ये वाले 1 को छोड़ के 123 में से इस नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 123 में से 18 को माइनस करेंगे तो 105 रह जाएगा। ठीक है, 105 अभी भी बड़ा अगर आपको लग रहा है तो आप यही प्रोसेस जो है दोबारा रिपीट कर दें। अगर नहीं तो इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं हम। देखें 7 पे चेक करें, 7 1 7, 10 में से 7 गए, बाकी कितने रह जाएंगे 3, बाकी ये नीचे 5 आ जाएगा। 7 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 5 आ जाए, 7 5 35। इसका मतलब ये है कि 7 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो ये नंबर भी 7 पे डिवाइड होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये अभी भी बड़ा नंबर है, मुझे इसे करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं। यही तरीका दोबारा रिपीट करवाएं, ये जो ऊपर आप करके आए। 1 पे क्या पड़ा हुआ है 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये कितना आ जाएगा 10। अब 10 में से ये 5 को छोड़ के इसको ये बाकी 10 रहेगा ना, तो 10 में से 10 निकालने क्या आ जाएगा 0। 0 को अंदर रखें 7 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, वो हमारे पास ये सॉल्व हो गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब है कि ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको चेक किया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ट्राई करते हैं कि वो ना डिवाइड हो रहा हो 7 पे। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1351 ले लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे पोजीशन 1 पे क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आ जाएगा 1 टाइम 2 इज 2। बाकी जो नंबर रह गए उसमें से इसको माइनस करवा दें 134
5 माइनस 2, तो इसको करवाएंगे तो बाकी 133 रह जाएगा। अगर आपको अभी भी ये बड़ा नंबर लग रहा है तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। अब यहाँ पे वंस की पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, वंस की पोजीशन पे 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 2 आर 6। अब ये जो 6 है इसको ये जो बाकी नंबर पड़ा है उसमें से माइनस करवा दें। 13 माइनस 6 करवाएंगे तो 13 में से हमारे पास 6 जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 डिवाइड, क्या 7 को अंदर है, क्या 7 पे डिवाइड हो सकता है? हाँ जी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी जो है वो 7 पे डिवाइड हो गया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1351 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये 7 पे डिवाइड ना हो जी। अब हमने चेक करना है कि 256 जो है 7 पे डिवाइड होता है या नहीं आता। तो उसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो वंस पोजीशन पे पड़ा है उसको 2 टाइम करें। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 में से 25 को माइनस कर देंगे, तो 25 में से 12 को आप माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, दैट विल बिकम 13। तो क्या 13 हमारे पास 7 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं होता। चेक कर लेते हैं। 13 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, क्या 7 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 3 को साथ में लाना पड़ेगा, 13 बन जाएंगे। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14। तो इसका मतलब 7 जो है वो 13 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 7 जो है 256 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी 7 के बारे में। थैंक यू। कि कौन से नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं या 7 किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन से नंबर जो हैं उनको हम 8 पे डिवाइड करवा सकते हैं या कौन से नंबर जो है 8 पे डिवाइड हो सकते हैं, उनको कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, चेक लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर आइदर they are divisible by 8, then the number is divisible by 8। चेक करते हैं। हमने ये बात की कि कोई भी जो नंबर है वो 8 पे उस वक्त डिवाइड होगा अगर उसके आखिरी 3 डिजिट जो है वो जो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 8 पे डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 5832, ये नंबर ले लेते हैं। तो हमने सिंपली इसके क्या चेक करने हैं, आखिरी 3 डिजिट चेक करने हैं, क्या ये 8 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे एक रह गया उसको भी चेक कर लें, लेकिन हम सिंपल रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 832, 8 पे चेक करना है। 8 1 आर 8, 8 में से 8 गई, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, बाकी 3 उतारेंगे। क्या 8 का टेबल पढ़ के हम 2 ला सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हमें आगे वाला नंबर लाना पड़ेगा। तो इसका एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी इंपॉर्टेंट कि जब भी आगे से 2 नंबर डायरेक्ट हमें लाने पड़े, पहला नंबर हल हो गया, जब आगे आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक नंबर आपने नीचे लिया, यहाँ पे 3 सॉरी आना है, यहाँ पे 3 करें, आगे आप लेके आए 3। अब 8 का टेबल पढ़ के हम 3 नहीं ला सकते क्योंकि 3 स्मॉल है और 8 जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हमें साथ में 2 को भी लाना पड़ेगा। तो जब एक एट अ टाइम 2 नंबर हम नीचे लेके आए, पहले नंबर को छोड़ के, पहला नंबर हो गया, बाकी जब हम नीचे लेके आ रहे हैं तो 2 नंबर हम एट अ टाइम नीचे लेके जा रहे हैं, तो हमें ऊपर 0 देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 0 देनी पड़ेगी। अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 32 आ जाए, 8 4 आर 32, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर आखिरी 3 डिजिट किसी नंबर के 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5832 डिवाइडेड बाय 8, तो ये यहाँ 8 पूरे पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसको भी चेक करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 483214, ये ले लेते हैं। अब हमने इसके आखिरी 3 डिजिट जो है वो चेक करने हैं, इनको अंदर रखें। हमने चेक करना है क्या ये 8 पे डिवाइड होता है नहीं होता, तो हमने 8 को चेक करने के लिए आखिरी 3 डिजिट लेने हैं। तो ये आखिरी 3 डिजिट ले लेते हैं, 214 ले लेते हैं। क्या जो 8 है 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 1 को साथ मिलाएंगे, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24 बन जाएगा। तो हमें 8 2 तक लेना पड़ेगा, 8 2 आर 16। ठीक है, 1 में से 6 निकाल सकते हैं? नहीं। ये इधर हासिल जाएगा, कैरी लेके जाएंगे तो 11 में से 6 जाएंगे तो बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 में से 1 गए तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद नीचे क्या उतार लेंगे, 4 को उतार लेंगे। और
8 6 आर 48 और 8 7 आर 56, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें 8, ये इसने पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं किया, हमने आखिरी 3 डिजिट लिए तो वो 8 उनको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करा। इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर भी पूरा पूरा 8 पे डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं जी। 4 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये देखें ये इसके अंदर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि आखिरी 3 डिजिट अगर 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 8 पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो 8 पे डिवाइड नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी जो है 8 पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल था हमारे पास किसी भी नंबर को चेक करने के लिए, क्या वो 8 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने चेक करना है कि नंबर 9 पे कोई नंबर जो है डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसको कैसे चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सिंपल जो है ना सम ऑफ डिजिट्स, हमने उस नंबर के डिजिट्स का क्या करना है, देन सॉरी यहाँ पे सम लिखना, सम ऑफ डिजिट्स आपने सम करना है उसके डिजिट्स का जो भी नंबर है। इफ दैट इज divisible by 9 then that number is also divisible by 9। तो हमने किसी भी नंबर को चेक करना है क्या वो 9 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस नंबर को तोड़ना है जिस तरह 3 को चेक किया था। अगर उसका सम 9 पे डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये लेते हैं 7 to 9 है, हमने चेक करना है क्या ये 9 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने सिंपली क्या करना है, इसके डिजिट बनाने, इनको प्लस करना है, उनके डिजिट्स का सम करना है। 7 + 2 करेंगे 9, 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्या 18 जो है वो 9 पे डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला भी नंबर जो है वो 9 पे डिवाइड होगा। ठीक है, जिस तरह 3 का रूल था इसका भी सेम उसी तरह रूल है। 3 में भी हमने उन नंबर को तोड़ा था, फिर प्लस किया और फिर चेक किया था क्या वो 3 पे डिवाइड होता है, हाँ जी हो रहा है, तो वो ऊपर वाला नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप 9 के लिए चेक करना है तो उसके लिए आपने नंबरों को खोलना है, उनको प्लस करना है, अगर वो 9 पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाला नंबर भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते थे, ये है 2 5 6 9 7 डिविजिबल बाय 9 और नॉट। हमने चेक करना है क्या ये नंबर 9 पे डिवाइड हो सकता है तो नहीं हो सकता। सिंपली इसको क्या करना है, खोलना है 5 6 9 और 7, इनको ऐड करें। ठीक है, ऐड करें, 5 में 7 ऐड करेंगे, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 7 में 7 ऐड किया तो 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 20, 20 में ऐड करेंगे तो 29 बन जाएगा। इसको हमने खोल के ऐड किया तो ये 29 है। क्या 29 9 पे डिवाइड होता है? चेक करते हैं। 9 4 आर 36 और 9 3 आर 27, तो इसका मतलब 9 पे ये डिवाइड ना 29 जो है 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या ये ऊपर वाला नंबर अब 9 पे डिवाइड होगा? नहीं, ये भी 9 पे डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर कब 9 पे डिवाइड हो सकता था? अगर हम इसको खोलते, उसको खोला, उसको प्लस किया, उसका आंसर जो है वो अगर 9 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर ऊपर वाला नंबर भी डिवाइड होगा 9 पे। अगर हमने उसको खोला, प्लस किया और प्लस करने के बाद उसको 9 पे डिवाइड किया, वो 9 पे डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर वाला नंबर भी 9 पे डिवाइड नहीं होगा जी। अब हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो 10 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने सिंपली क्या करना है, चेक ओनली लास्ट डिजिट इफ इट इज 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है, इफ इट इज 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर जो है आपने उसको चेक करना है, और सबसे आसान यही है, कोई भी नंबर आपने चेक करना है वो 10 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपने सिंपली चेक करना है कि उसके एंड के ऊपर अगर 0 आ रही है तो वो 10 पे डिवाइड होगा, अगर उसके एंड के ऊपर 0 नहीं आ रही तो वो 10 पे डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 4 3 3 5 3 2 4 8 1 9 2 3, इसको चेक करते हैं क्या ये 10 पे डिवाइड होगा। चेक करते हैं जी। 4 4 3 3 5 3 2 4
89123 सॉरी डिविजिबल बाय 10। क्या ये 10 पे डिवाइड हो रहा है? तो नहीं, ये 10 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका आंसर जो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया और पॉइंट में आ गया, तो ये 10 पे डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह अगर कोई नंबर आप ले लेते हैं और उसके एंड के ऊपर ज़ीरो आ रही, तो आप देखेंगे कि वो नंबर हमेशा 10 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5843250 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 पे हमेशा डिवाइड होगा। कौन सा नंबर 10 पे डिवाइड होगा? जिनके एंड के ऊपर क्या आ रही होगी? ज़ीरो आ गई। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है कि 0 से लेकर 10 तक हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे या 10 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।